वो नाव चलाने वाले को 94 नरक भोगना पड़े। जिस ब्राह्मण ने दक्षिणा ज्यादा लेकर राजा परीक्षित को नहीं बचाया, चले गए। जब भगवान ने विद्या दी है, भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान ने विवेक दिया है और तुमको उस लायक बनाया है कि आप 4 लोगों को पढ़ा सकते हो, आप 4 लोगों को आगे बढ़ा सकते हो, आप इसका सम्मान कर सकते हो, आप इसको अग्रण्यता प्रदान कर सकते हो, आप इसको विवेकता दे सकते हो। और आप उस विवेकता को ना देते हुए अगर आप अपने उस वैभव को छुपा रहे हो और उससे वंचित कर रहे हो दुनिया को, तो फिर भगवान छोड़ने वाला नहीं है, नरक भोगना। पर पांडेतारा वालों, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि उसने दक्षिणा ज्यादा ले ली और वापस निकल गया तो अपने मुख से कह दिया कि वो नरक गया। कितनी, इसी को कहते गंगा तट के श्रोता। गंगा तट के जो श्रोता होते हैं ना, बड़े आनंदमय होते। कथा जो सुनते हैं ना, उसका भाव एक आनंदित होता है कि वो अपना लक्ष्य छोड़कर, अगर चाहता तो राजा परीक्षित को बचा सकता था, पर थोड़ी सी संपदा के चक्कर में, थोड़े से धन के चक्कर में वो ब्राह्मण भी थोड़ा सा लोभ आया और लोभ के चक्कर में अपने कर्म से वंचित हो गया। तो वो चरित्र कहां गलत है महाराज जी? एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, उस प्रवचन में एक गांव का व्यक्ति कथा सुनने बैठा था और खड़े होकर पूछ लिया, महाराज जी पाप के बाप का नाम क्या है? महाराज जी ने पूछा, क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो। तो वो व्यक्ति बोला, महाराज जी हमें दशरथ जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें कृष्ण जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें सबके बाप का नाम मालूम है, बस पाप के बाप का नाम नहीं मालूम। तुम हमें उत्तर दे दो। तो महाराज जी भी मन में सोचे, पाप का बाप। महाराज जी मन में सोचे, हमने पूरी पुराण पढ़ी पर ये पाप का बाप तो हमें कहीं नहीं मिला। सारे शास्त्र भी उखाड़ कर देख लिए पर उसमें पाप का बाप मिलना बड़ा कठिन। अब पाप का बाप कहाँ से ढूंढे? तो महाराज जी ने कहा, एक काम करते हैं, कल हम आपको बताएंगे, आप कल कथा में आना। और महाराज जी फिर प्रवचन देने बैठे और वो व्यक्ति फिर आके बैठ गया। अब जैसी कथा समापन हुई, महाराज जी को फिर खड़ा हो गया, महाराज सीताराम। महाराज जी बोले, सीताराम। और बोलो, पाप का बाप। महाराज जी बोले, बहुत अच्छा, पाप का बाप पीछे पड़ा। महाराज जी बोले, कल बिल्कुल पक्का है कि तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब महाराज जी ने आज भगवान को 2 अगरबत्ती लगाई कि वो नहीं आना चाहिए प्रभु, क्योंकि वो फिर आएगा, फिर प्रश्न करेगा पाप का बाप। अच्छा, वो प्रश्न नहीं भी करता ना तो उसका मुंह देखकर याद आ जाता है कि प्रश्न करेगा पक्का। तो पंडित जी जब निकले ना प्रवचन के लिए तो उन्होंने भगवान को 2 अगरबत्ती लगाई, भगवान ये नहीं आना चाहिए। और पंडित जी जैसे ही बस कथा में आ रहे थे, प्रवचन देने आ रहे थे, वो रोड पे ही मिल गया पाप का बाप। अब पंडित जी मन में सोचे, प्रवचन दूं कि ना दूं, बड़ा टेंशन है। अब प्रवचन दे कि ना दे, यही सोचे। अब महाराज जी फिर कथा में बैठे, उसने फिर प्रश्न कर दिया महाराज कि पाप के बाप का नाम बता दीजिए। महाराज जी फिर नहीं बोले। अब नहीं बोले तो शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज वहीं पर एक वैश्या बैठी थी कथा में, रोज कथा सुनने आती थी। उसका मन, उसका चित्त, उसकी वृत्ति कथा में बड़ी रमती। जिसके मन में शिव महापुराण की कथा समा गई ना, तो वो प्रयास करता है कि कुछ भी कर कर जहां कथा हो रही है ना, भले 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, पर एक बार तो मैं चली जाऊं। जिसके मन में शंकर आ गया ना, तो वो छोड़ नहीं सकता। वो प्रयास करेगा कि मैं कैसे भी पहुंच जाऊं, बस कथा में एक बार मेरी हाजिरी लग जाए, शंकर सुन ले बस एक बार शिव महापुराण की कथा, उस पंडाल में चली जाऊं जिस पंडाल में मुझे बेलपत्र का आनंद मिल जाए, बस उस पंडाल में मुझे पहुंचना। अब वैश्या का नियम था, वो कथा कभी नहीं छोड़ती थी और वो भी कथा में जाकर बैठ गई और कथा में रोज सुने वो पाप के बाप का चक्कर। और महाराज जी बस प्रवचन करें, अक्षतम केशवम राम नारायणम, जैसे महाराज जी अक्षतम केशवम करें, सब बैठे रहे, वही खड़ा हो जाए।
अब महाराज जी भी मन में सोचे अब क्या करें, तो महाराज जी डबल से कह रहे हैं अक्षतम कैशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदर वासुदेवम हरे। तो वो महाराज जी हाथ हिलाएं कि अभी भी पाप का बाप नहीं मिला, पर वो तो वही बस खड़ा। आज वेश्या ने कह दिया गुरुदेव आपसे एक निवेदन है मेरा। बोलिए। मैं वेश्या हूं, छुपाया नहीं। संत सदगुरु भगवान माता पिता इनसे कभी नहीं छुपाना अपने को, छुपाकर जाएंगे भी का। अगर माता पिता से कुछ छुपा लेंगे, संतों से सदगुरु से अगर छुपा लेंगे तो जाएंगे कहां भगवान से छुपाकर। बिल्कुल पीछे जाकर बैठ जाती हूं एकांत में, पर मेरा कुछ मन है आपसे कहने का, आप सुनेंगे हमारी बात। संत बोले क्यों नहीं सुनेंगे, हम तो संत हैं, बोलो क्या बात है। आप जब सुबह सुबह मंदिर जाते हो ना गुरुदेव, तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है। 2 मिनट के लिए आप पांव रख देंगे ना मेरे वेश्यालय में, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। संत बोले हम और वेश्या के घर कभी नहीं आ सकते। वेश्या कहती आज तक कोई गुरु मेरे वेश्यालय में नहीं आया, केवल चरण रखना, चले जाना गुरुदेव। गुरुजी बोले राम 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 सीताराम, हम नहीं आएंगे। गुरुजी चले गए कहते हुए। वेश्या घर के बाहर रंगोली मांगोली डालकर वेश्यालय के बाहर बैठी। संत का आगमन हुआ, वहीं से वेश्या दौड़ कर गई, गुरुदेव ये मेरा वेश्यालय है, पांव रख दीजिए। महाराज वेश्या के भवन में चले गए। वेश्या ने कहा महाराज जी बैठिए। नहीं नहीं, इतना समय कहाँ है बैठने का, तुमने कहा था बस पांव रख देना। महाराज जी बैठ जाइए, आपके हाथ जोड़ती हूँ, 5 मिनट बैठ जाओ। महाराज जी बैठ गए। वेश्या कर रही है महाराज, रोज एक गांव का व्यक्ति आपसे प्रश्न करता था कि पाप के बाप का नाम बताओ। मैं उत्तर दे रही हूं कि पाप के बाप का नाम लोभ है। तो वो जो ब्राह्मण था उसने एक गलती कर दी। परीक्षित को अगर बचाता भले 5 मुद्रा मिलती, पर मिलती ना, मिलती मुद्रा। पर उस ब्राह्मण ने एक गलती कर दी कि वो परीक्षित को बचाने की जगह ज्यादा मुद्रा लेकर वापिस मुड़ गया। वापिस जहां से ब्राह्मण वापिस मुड़ा था, आज भी अगर आप सुखताल जाएं, जहां सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, तक्षक नाग जहां आया था इस ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए, और ब्राह्मण जहां से वापिस मुड़ा उस गांव का नाम है मोड़ना। आज भी उस गांव का नाम मोड़ना, वहां से मुड़ गया था वापिस ब्राह्मण, वापिस चला गया। जरा सा लोभ बस वाम भरमा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है आम के पल्लव में जो छुपा था कामदेव, जब भस्म हुए वो आम के पल्लव ने मां रति से प्रार्थना करी और रति ने उस आम के पल्लव का उद्धार कर दिया। संसार सागर में अगर हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य की अगर देह मिली है, मानव का जी शरीर मिला है, मानव की अगर योनि मिली है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है मानव का शरीर, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। हाथ जोड़कर देवता भी भगवान से कहते हैं हमें मनुष्य बनना, हमें मानव बनना। देवताओं को भी ये योनि नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि बैकुंठ का भोग केवल भोग है, केवल भोग। अगर मरने के बाद बैकुंठ चले भी जाओगे तो वहां चांदी की थाली में, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, बढ़िया खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, आराम से फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन सब मिलेगा। एसी में आप आराम से सो, डनलप के गद्दे पर सो। पर बैकुंठ में केवल भोग भोगने की वस्तुएं मिलेंगी, पर बैकुंठ में भगवान का भजन मिलेगा क्या? जम के बोलिए, नहीं मिलेगा। बैकुंठ में गंगा का स्नान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में शिव महापुराण की कथा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बैकुंठ में दान करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में भजन करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में ना तो भजन मिलेगा, ना कीर्तन मिलेगा, ना नाम जाप मिलेगा, ना गंगा का स्नान मिलेगा। बैकुंठ में ना तीर्थ मिलेगा। बैकुंठ में अगर मिलेगा तो एक एसी का रूम मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, 2-4 दासियां तुम्हारा पंखा झेलेगी, पांव दबाने वाले मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बैकुंठ में लोग कहते हैं भगवान विष्णु मिलेंगे क्या? तो भगवान विष्णु से किसी ने पूछा तुम बैकुंठ में रहते हो? भगवान विष्णु कहने लगे मुझे तो फुर्सत ही नहीं, जहां कथा होती मैं तो वहां चले जाता।
जब बैकुंठ अधिपति कथा सुनने के लिए पितरों के धाम में जाते हैं, कथा सुनने के लिए पांडतारा आ जाते हैं, कथा सुनने के लिए गंगा के घाट चले जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं बैकुंठ में फिर मनुष्य क्यों चाहता है बैकुंठ जाने के लिए। लक्ष्मी जी से पूछा तुम रहती हो क्या बैकुंठ में? लक्ष्मी जी बोली मैं जहां नारायण मां में, मैं क्या करूं बैकुंठ में? तो फिर बैकुंठ में क्या है? तो लक्ष्मी जी बोली 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, आराम से रहो, खाओ पियो मौज करो, और जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाए, जैसे ही पुण्य खत्म वैसे ही धक्का मार के फेंक दिया। जैसे जब तक जेब में पैसा है तो होटल के अच्छे से अच्छे रूम में खूब कुंभ के मेले में होटल बुक करो, खूब इलाहाबाद में प्रयागराज में खूब प्रेम से रहो, और जब जेब में पैसा खत्म तो होटल वाला भी कह देगा निकलो बाहर निकलो। तो होटल वाले तो क्योंकि हमने 1 महीने का पैसा दिया था, 2 दिन तो ज्यादा रह जाने दे, 2 दिन क्या 24 घंटा ज्यादा नहीं रहने देगा। पैसा खत्म तो निकल कर बाहर जाओ, पैसा हो जमा करो फिर रूम में रहो। उसी तरह बैकुंठ में जितना पुण्य है उसके बल पे रह लो, जैसे ही पुण्य समाप्त चलो पांडे तारा वापिस पहुंच जाओ प्रतापगढ़। फिर कहोगे तुम जानते नहीं हो, हमने सियोर वाला महाराज के मुंह से शिव महापुराण की कथा सुनी तो बहुत बड़ा पुण्य कमाया। तो भगवान विष्णु बोले पुण्य तो कमाया पर खत्म भी तो हो गया, वापिस जा नीचे बैटरी चार्ज करके आ, वापिस जा फिर कथा सुन। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य का, मिलेगा बैकुंठ चाहोगे तो मिल जाएगा पर भोग करने के लिए मिलेगा। उसमें केवल आप भगवत भजन नहीं कर सकते, आप उसमें दान नहीं कर सकते। बैकुंठ में कोई तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर भिक्षा मांगने नहीं आएगा। कोई बैकुंठ में तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम गौ माता के लिए दान दो, या तुमसे ये नहीं कहेगा कि वृद्धाश्रम के लिए दान दो, या तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि मंदिर निर्माण के लिए दान दो। बैकुंठ में तो तुम केवल भोग भोगोगे, और उसके बल पर भोगोगे जो तुमने दान करा, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा। केवल एक मनुष्य की देह मिली है जिसमें हम दान भी करते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम पुण्य भी करते हैं, हम सत्कर्म भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं। यह केवल एक मनुष्य की देह है, केवल एक मानव का शरीर। इसके सिवाय कहीं सुख नहीं। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव की, और उसको हम गंवा दे महाराज तो वो बेकार। आम के पल्लव के लिए रति आकर कहती है। संसार वासियों से हमारा यही निवेदन है कि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम फोन लगाकर इतना तो कह सकते हो, कथा आ रही है टीवी चैनल पर चल रही है, 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है, जरूर सुनना। कोरोना महामारी चल रही है, कम से कम कथा सुनकर इस हृदय को विल पावर मजबूत होगा, कथा सुनकर अपने को एनर्जी प्राप्त होगी, कथा सुनकर हम आद्य शक्ति जगदम्बा का आराधना कर सकते हैं। कथा को सुनकर ये नवरात्रे में शंकर की कथा का अनुमोदन कर कर इस कोरोना महामारी से हम लड़ सकते हैं, इसको भगा सकते हैं, क्योंकि अपने भीतर का पावर प्रबल होना चाहिए। आधे से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको भय लग रहा है, कोरोना लग गया, कोरोना लग गया। बेचारा अच्छा भी हो गया तो भी मर जा रही है। किसी ने पूछा गुरुजी पिछले साल तो आया था यह कोरोना, अब की बार फिर आ गया। हमने कहा जन्मदिन मनाने आया है। अब पार्टी कितनी बड़ी करता है ये तो उसके ऊपर है, और पार्टी में कितनों को निमंत्रण देता है ये वही जान सकता है। और जो जो उसकी पार्टी में गया वो निपट गया। इसीलिए निवेदन है अभी जन्मदिन पार्टी में बिल्कुल मत जाना कोरोना की, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखो। और आपसे भी निवेदन है जितने लोग कथा में सुनने आ रहे हो ना, कम से कम दूरी बनाकर रखना, या फिर एक लकड़ी लेके चलो इतनी बड़ी सटैया, नपती करो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जो पास में बैठा मिले बिल्कुल। अरे कितना बड़ा जगह दिया है? कितनी बड़ी जगह है, आराम से तुम लोग तो बढ़िया चकाचक, तुम्हारी मर्जी पड़े तो एक एक पलंग भी लिया, तुम तो नहीं सोई तो कथा सुनने वाली।
इतनी बड़ी जगह, ओ उसमें भी इतनी बड़ी जगह होने के बाद कई माताओं की आदत रहती पर बैठेगी वहीं खसक के लाए, अच्छा 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 यहीं बैठ जा, अरे बैठ जा। सुनो कथा। शिव महापुराण की कथा कहती है, उस कलश पर आम के पल्लव शिव का वर है। किसका वर है ये? शंकर का। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने। पद्म पुराण में स्पष्ट किया ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की करुणा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता। सहज नहीं है। और वैसे भी शिव शिव है महाराज। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, 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 कोई नहीं रे 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 यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं,
डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा, डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। ओहो हर भोले। हर भोले। ओ काया जब जब कर्मठ बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब कर्मठ बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। 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 भोलानाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलानाथ से निराला यहाँ
से बोलो, दोनों हाथ उठाकर दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हर हर। आप कितने बढ़िया बोले। अच्छा, आप भी हनुमान जैसे हो गए हो। जब तक आपको कोई जगाए नहीं तब तक तुम लंका जाओ नहीं। हालत तुम्हारी भी वैसी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। एक व्यक्ति को एक टांगे वाला, उसके पास में सुबह सुबह एक व्यक्ति ने रात को कह दिया कि भाई हमको रेलवे स्टेशन छोड़ देना। हाउ तुम्हारा टांगा लिया ना, टांगा भाई घोड़ा गाड़ी लिया ना, हाउ लिया ना। सुबह बेचारा नींद में था, व्यक्ति ने जगाया, घोड़ा गाड़ी लाओ, टांगा लाओ, टांगा लाओ। अब उसने जगाया और ये टांगा लाया, जल्दी जल्दी घोड़ी इसने लगाई टांगा में और ले आया। अब टांगे में सवारी भी बैठ गई। अब वो टांगा थोड़ी दूर चले, रुक जाए, और रुक जाए तो वो चलाने वाला नीचे उतरे, डांस करे, नाचे, फिर थोड़ा आगे बढ़े घोड़ी, फिर आगे बढ़े, फिर रुक जाए, फिर वो उतरे, फिर नाचे। सवारी ने कहा भैया हमको स्टेशन जाना है, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो बार बार नाच क्यों रहा है, पागल हो गया है क्या? उसने कहा दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत इतनी सी है, हमारे पास में 2 घोड़ी है, ठीक है, एक टांगे की एक बारात की। बारात की जो घोड़ी है वो टांगे में आ गई है। जब तक इसके आगे नाचो नहीं तब तक ये आगे बढ़ हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो जब तक बोलो नहीं तो हर हर महादेव लोग बोले नहीं। अब आम के पल्लव को बाबा ने विराजमान किया। अब आया है उसके ऊपर क्या रखते हो, श्रीफल, नारियल, ठीक है। नारियल कौन, अब उसका भी प्रसंग शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर है, ठीक है। भगवान शंकर और पार्वती विराजमान है कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव के मन में बात आई। शंकर भगवान ने मां पार्वती जी से कहा, ए जगत धात्री, हाँ प्रभु बोलिए, सुनो। पार्वती जी का एक नाम है हेमलता। क्या नाम है? हेमलता। कई लोगों ने पूछा कि ये जो पार्वती जी का हेमलती जो नाम है, नाम था हेमलती, अब उसको कर दिया हेमलता, है ना। तो ये माता पार्वती का हेमलती नाम किस जगह पर पड़ा? तो देवी भागवत में आता है कि जिस जगह पर शंकर भगवान ने पार्वती से एक बात कही कि हमारा मन है कि हम दोनों बालकों की परीक्षा लें, और पार्वती जी ने जब भगवान शिव से कहा कि बच्चों की परीक्षा क्या लेना, संतान अपनी है और इनकी परीक्षा हम क्यों लें, किस मां पार्वती का जो नाम है हेमलती, हेमलता, इसका कारण केवल इतना था कि ये अपने पति को भी ज्ञान दे देती थी। कई बार इन्होंने समझाया है शिव जी को कि आप ये ना करिए। आप मत करो परीक्षा, मत करो, पर शिव तो शिव थे। बुला लिया कार्तिकेय को, गणेश जी को बुलाकर कहा, बुलाकर बोले, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आएगा वो प्रथम गिनती में पूजा जाएगा, प्रथम भाग उसको पूज्य करते हैं, ठीक है। जाओ परिक्रमा कर कर आओ।
अब गणेश जी महाराज बैठ गए चूहे पर, कार्तिकेय बैठ गए मोर पर। अब कार्तिकेय घर के बड़े थे, उनको ये बात भान में थी, उनको ये बात का ज्ञान था। तो कार्तिकेय जी ने कहा अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्तिकेय जी तुरंत मोर पर चढ़कर और परिक्रमा करने निकल गए। अब गणेश जी तो चूहे को बुलाए, फिर चूहा भग गया, फिर पकड़ के लाए, फिर चूहा भग गया। अच्छा, गणेश पुराण में लिखा है नंदी और भृंगी शंकर भगवान के ये दोनों गण इतने इतने एबले थे महाराज कि गणेश जी जब जब चूहे पे बैठते थे और नंदी और भृंगी चूहे को अपने पास खिलाने के लिए बुला लेते थे। इनकी आदत थी दोनों की। अब जैसे ही परिक्रमा की बारी आई तो गणेश जी को जैसे ही गणेश जी चूहे को बुलाए और नंदी भृंगी चूहे के सामने थोड़ा सा सामान डाले, चूहा बड़ी तकलीफ। गणेश जी को लगा कि आखिर कारण क्या है। तो गणेश जी ने देख लिया कि ये नंदी भृंगी ने करी है हरकत, तो नंदी भृंगी को देखकर कह दिया आप नंदीश्वर, ये अच्छी बात नहीं है, आप मेरा चूहा बार बार बुला लेते हो, तो तुम ले जाओ चूहे को, जा। अब उन्होंने चूहे पर बैठ गए, बैठकर जैसे चले शंकर जी के पास में तो शिव जी को प्रणाम कर कर कहा पिताजी परिक्रमा करने जा रहा हूं। शंकर बोले जा। अब इनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। अब उनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। होता है जैसे कि किसी एक दुबले पतले व्यक्ति को कहीं मालूम पड़े सेना में सम्मिलित कर दिया, उसको बहुत दुबला पतला, और उससे कहा जाए तो अफगानिस्तान की ओर से लड़ेगा, ले ये गोला बम का और ले जा। और उसने कहा मेरे में इतना जुनून है कि मैं पूरे देश को उड़ा दूंगा और अफगानिस्तान को जिता दूंगा। मालूम पड़े उसको भेज दिया और इतना बड़ा बम देके भेजा, और मालूम पड़े जैसे ये बॉर्डर पे पहुंचा और तेजी से हवा चल गई तो घूम गया, मालूम पड़े वही उठाकर अफगानिस्तान पर फेंक दिया। अब जिस सेना से लड़ रहा था उसी सेना को निपटा दिया। अब सोचने में सब पड़ गए कि क्यों रे तुझे लड़ने के लिए वहां भेजा था, बम फेंकना था वहां, तो क्या गलती मेरी थोड़ी ना, बम तुम्हें वहीं के लिए लेकर गया था पर हवा गलत चल गई, उसने उड़ाकर मुंह इधर कर दिया तो बम इधर चल गया। गणेश जी से पूछा कि तुमको भेजा था कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो तुम ये क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले पिताजी शांत रहिए और परिक्रमा लगाने दीजिए। और परिक्रमा लगाई गणेश जी महाराज ने, एक नहीं 3, और 3 परिक्रमा लगा के सामने खड़े हो गए। पिताजी वर दीजिए। पिताजी ने पूछा काय का वर? पृथ्वी की परिक्रमा करके आया। शंकर भगवान बोले बता मेरे आजू बाजू घूम लिया और क्या पृथ्वी की परिक्रमा करिए। तो ये होता है कभी कभी। रामचरितमानस में केवट का चरित्र आता है ना, केवट ने राम जी को नाव में बिठाया, या घाट से लेके चले वह घाट पर जाए, वह घाट से वापस घुमा के ये घाट पे ले आए, इस घाट से उस घाट पे ले जाए, उस घाट से इस घाट पे ले जाए, बड़ा बार बार घुमा दिया वो नाव को। अच्छा, केवट की नाव जो अच्छी नाव थी वो तो भगवान ने छोड़ दी थी, वो केवट की नाव में बैठे तो वो नाव भी ऐसी थी कि उसमें बीच में छेद था। और लक्ष्मण जी ने कहा भी था भैया इसकी नाव में मत बैठो, छेद है।
राम जी बोले कितना दयालु है बेचारा, कैसा सीधा साधा एकांत में बैठा, इसी की नाव में बैठूंगा मैं तो बस बैठूं। लक्ष्मण जी ने मना भी करा, और जैसे ही लक्ष्मण जी ऊपर चढ़े तो केवट ने अपना पिछोड़ा उतार के दे दिया। लो लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी ने पूछा ये काहे के लिए? कि नाव में छेद है, पानी भराएगा, तुम भरते जाना निचोड़ते जाना। अब लक्ष्मण जी वो पानी को बार बार निचोड़ रहे बार, और वो नाव को घुमाते जा रही है यहाँ से वहां, बार बार इधर जाए उधर जाए उधर। तो इतने में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आना चाहिए बोलो? लक्ष्मण को आना चाहिए ना, कि मतलब हम तो निचोड़ निचोड़ के मर जाए। लक्ष्मण जी को जो क्रोध आया तो न राम जी को देखा, और राम जी लक्ष्मण जी की बात को जान गए। तो राम जी लक्ष्मण जी की बात को जानकर उन्होंने केवट से कहा, केवट जी प्रभु, ये घाट से वो घाट, वो घाट से ये घाट 10 चक्कर लगा दिए, हम थक गए, पार क्यों नहीं उतारता? केवट बोला, वाह प्रभु, तुम 10 चक्कर में थक गए, हमें 84 के चक्कर में पड़ो, हम नहीं थके। राम जी बोले बहुत बेकार है, इससे मुंह मिलाना ही बेकार। राम जी नीचे बैठ गए। राम जी ने लक्ष्मण को इशारे में बोला, तू बोल। और लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए, धनुष और बाण लेकर, रुक जा, अभी तेरे प्राणों को हरता हूं, अभी प्राणों को हरता हूं तेरे। क्या समझता है तू? परेशान कर कर रखा है, पार क्यों नहीं करता? इतने में केवट बोले, ए भैया लक्ष्मण, क्रोध तो दिखाना मत, और ये समझना मत कि हम तुम्हें पहचानते नहीं है। तुम पूर्व में शेषनाग, ये भगवान राम भगवान विष्णु है, और ये मैया सीता लक्ष्मी जी, ये चरण दबा रही थी, ये सो रहे थे, आप शेषनाग के ऊपर, हम कछुआ थे, दर्शन करने आए, आपने इतनी तेज फुंकारा, मर गए तो केवट बन गए। तुम्हारे फुनकार से मरे तो केवट बने, और अभी भी घाटे में नहीं जाएंगे। तुम मार भी दोगे तो बेकुंठी जाएंगे, पर घाटा तुम्हारा है, हमारी कोई औलाद नहीं है। हम मर गए तो हमारी पत्नी अंतिम संस्कार भी तुमसे कराएगी, और 12वें का भोजन भी तुम्हें ही जिमाएगी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण नीचे बैठ जा रहे, नीचे बैठ जा तू। तब माता सीता ने कहा, लक्ष्मण भाई, केवट भैया पार उतारो। तब पार उतार तो यहाँ वही प्रसंग है। अब परिक्रमा लगा कर आकर खड़े होकर के आशीर्वाद दे दो। तो पूछा आशीर्वाद क्यों? तो कहा, प्रभु हमने परिक्रमा करी, तो शंकर भगवान बोले आजू बाजू घूम लिया और क्या परिक्रमा करना, इसको कोई परिक्रमा करता है। गणेश जी बोले, और नहीं तो माता पिता में आकाश, माता पिता में पाताल, माता पिता में पृथ्वी, साप तो माता पिता में ही, और सब माता पिता में, इसलिए आपकी लगा ली, सबकी हो गई। शंकर जी खुश हो गए, शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, बच्चों पर माँ बहुत देर में खुश होती है, पर पिता तुरंत पर्स खोल के 500 का नोट दे देता, जा। माता और पिता में अंतर है। मम्मी पहले पूछेगी काय के पैसे चाहिए, ट्यूशन के, तो ट्यूशन के पैसे मैं दे दूंगी, पहले ट्यूशन वाली मिस का फोन तो आन दे मैडम का। मम्मी तू बार बार बस फोन का इंतजार कर दे, मैडम मेरे से बोली पैसे लेके आना, मत दे, पापा के पास। पापा, हाँ बेटा 500 रुपये चाहिए, काय के लिए? मैडम ने मंगाया। ये मम्मी भी माता को जा रहे, 50 बार बोलती है इसको पैसे मत दिया करो, बच्चा बिगड़ जाएगा, पहले मुझसे तो पूछा करो। इतने में पति पत्नी से बोला, अरे ओ जगदम्बा, कितनी बात पूछो तुझसे, तू शांति रख, मैंने दे दिया ना 500, देख लेंगे जो होगा। तो शंकर भगवान ने तुरंत वर दे दिया, प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे, तथास्तु। पार्वती जी को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वर दे दिया, नहीं तो पार्वती जी तो खड़ी हो जाती। अब आ गए कार्तिक, कार्तिक ने आकर कहा,